दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। आज यहाँ पर इस क्लास में मैं आपको वाइगोत्स्की के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर जगह यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी मैं आपको हिंदी का भी क्वेश्चन दिखाऊंगी। 2024 में भी पहला ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, वाइगोत्स्की के बारे में। तो इनके पूरे सिद्धांत को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इनका मैं एक्सप्लेन आपको करूँगी। और बशर्ते यही है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए सारे कंटेंट लेकर आऊँगी, ठीक है। ऐसे ही एक एक अभी वाइगोत्स्की लाया है, फिर पियाजे, फिर जो है सारे जितने भी सिद्धांतवादी हैं इनकी फिर जो है एक एक टॉपिक की सारी वीडियोस करवाऊंगी और इस बार पूरा टॉपिक क्लियर करवाऊंगी, ठीक है, कहीं कुछ छूटेगा नहीं। और मैंने भी जब पेपर दिया था तो भी ये सारे जो है टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, और अभी भी लगातार आ ही रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर जो है पढ़िए, वीडियो को पूरा देखा करिए। किसी एक को भी पसंद आए ना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। व्यूज़ पे मत जाइएगा कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आपको कंटेंट सही मिलेगा, ठीक है, और अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो वाइगोत्स्की जी हैं, ये आपके रूस के थे, ठीक है। इनका संबंध जो है रूस था, मतलब रूस में ही जन्मे थे ये, रूस के थे, ठीक। इन्होंने जो है सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है कि बच्चा जो है समाज में रहकर अपनी हर एक चीज़ों को वहीं से सीखता है, ठीक। कहा है कि समाज से बाहर जाने पर विचारों का आदान प्रदान, जैसे कहीं अगर कोई व्यक्ति जो है क्या कहीं चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो उसका सब बंद हो जाएगा। मतलब कहीं पर्वत पर चला गया, अकेले हिमालय पर्वत पर चला गया अगर वो, तो क्या होगा, उसकी जो सामाजिक अंतःक्रिया है, समाज में जो आदान प्रदान करने की क्रिया है, वो ठप हो जाएगी, ठीक। मतलब वाइगोत्स्की जी का कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि विकास जो होता है वो विचारों का आदान प्रदान करके ही होता है, ठीक। और इसके बाद इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बताया। उसमें यह बताते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। समाज में रहकर बच्चा सीखता है, ठीक, संस्कृतियों से सीखता है। अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ होती हैं, अलग अलग तरह के, मतलब हर जगह अलग अलग कल्चर होते हैं, तो वो बच्चा देख देख कर सीखता है किस प्रकार की प्रथाएं, रिचुअल्स हमारे यहाँ अपनाई जा रही हैं, तो वो देख कर सीखता है। इसके अंतर्गत देखिए 3 आ जाएंगे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत आ जाएगा, सामाजिक संरचना का सिद्धांत आ जाएगा और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत आ जाएगा। तो देखिए, एक आप कल्चरल टूल्स हो गए, ठीक, सांस्कृतिक उपकरण। तो बच्चा जो है सांस्कृतिक और समाज और संस्कृति की अंतःक्रिया सीखता है। सांस्कृतिक मतलब जो है, जैसे कि सांस्कृतिक उपकरण कैसे हो गए आपके, मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ठीक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारे जो है आपके क्या हो जाएंगे, सांस्कृतिक उपकरण हो जाएंगे, ऐसा वाइगोत्स्की जी कहते हैं, ठीक। ऐसे साधन जिनसे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। और इसके बाद जो है बच्चा जो है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से भी जो है चेंज होता है। जैसे हम विचार को प्रकट करते हैं, जैसे भाषा को संकेत के रूप में। बच्चा जब छोटा होता है तो सांकेतिक भाषा का यूज करता है, ठीक। अपनी उंगलियों को दिखाकर वो संकेतों से जो है चीज़ों को दिखाता है। बोल नहीं पाता क्योंकि उसको भाषा नहीं आती, तो वो क्या करता है, संकेत के माध्यम से सीखता है, बताता है कोई भी चीज़। अब देखिए यहाँ पर वाइगोत्स्की जी, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास, इन संरचना, संज्ञानात्मक, ये सब का यही हुआ कि बच्चा जो है समाज में रहकर सभी चीज़ें वो समाज से ही सीखता है। इसके बाद देखिए सेकंड है कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, मतलब बच्चा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, मोर नॉलेजेबल
नॉलेजेबल अदर। ठीक है, मतलब बच्चा जो है वो उसी से सीखना चाहता है जो उससे ज़्यादा जानता है, टीचर से ज़्यादा सीखना चाहता है। ठीक, अपने घर के बड़ों से सीखता है। जो छोटा बच्चा होता है वो अपने से छोटे से नहीं सीखता है, जो अपने उसके बड़े होते हैं उनसे वो सीखना चाहता है। तो ये आपका ज़्यादा ज्ञानी दूसरा मोर नॉलेजेबल अदर में आ जाएगा। इसके बाद देखिए जेडपीडी क्या होता है। निकटस्थ विकास क्षेत्र जो होता है वो जेडपीडी कहलाता है। जेडपीडी का अर्थ क्या होता है कि जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ लीजिएगा, शॉर्ट में लिख दिया है। जेडपीडी वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा बिना किसी सहायता के जो कुछ सीख सकता है और जो कुछ वह किसी और की मदद से सीख सकता है, उसके बीच का अंतर। ठीक, वही अंतर जो होता है वो आपका जेडपीडी कहलाता है। मतलब देखिए ये है बच्चा, ठीक, इसको कह देंगे हम बच्चा, यहाँ पर केंद्र में है। ठीक, अब उसको यहाँ जाना है तो वो यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, तो किसी बड़े व्यक्ति ने, ठीक, किसी व्यक्ति ने उसकी सहायता कर दी, तो ये जो बीच का पोर्शन होगा यही आपका जेडपीडी कहलाएगा। ठीक, मतलब बच्चा किसी की सहायता से पहले तो क्या करता है, खुद से कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है, लेकिन अगर कोई उसकी सहायता कर देता है, अगर उसकी उंगली पकड़ के कोई यहाँ तक ले आए तो वो चलना सीख जाता है। तो वही गैप जो होता है, बीच का गैप जो होता है वही जो है आपका जेडपीडी कहलाता है। ठीक, क्योंकि उसने किसी की मदद से सीखा, वही जेडपीडी हो गया। वैसे कि समस्या समाधान के दौरान बालक जो का खुद का जो प्रयास होता है, ठीक, वो खुद जो प्रयास करता है वो, और वयस्क के द्वारा, वयस्क किसी बड़े ने उसकी मदद कर दी, तो वो जो बीच का खाली क्षेत्र होता है वही जेडपीडी कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखिए फोर्थ है, कह रहे हैं कि मचान। ठीक, स्कैफोल्डिंग, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आता है, सब में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक जानकार व्यक्ति बच्चे को जेडपीडी में सीखने में मदद करता है, धीरे धीरे सहायता कम करता है क्योंकि बच्चा अधिक कुशल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जेडपीडी में मदद की गई, ठीक, बीच में मदद की गई, तो इसमें क्या होता है, मदद करके छोड़ दिया जाता है, अस्थाई होता है। इसमें जो मदद की जाती है वो अस्थाई होती है। जैसे कि देखिए समस्या, अगर किसी बच्चे को समस्या कोई आया तो उसको समस्या को समाधान करने के लिए जब कोई व्यक्ति आगे आता है तो उसको जो शुरुआत में सहायता दी जाती है, ठीक है, जो सीखने साथ वो घटती जाती है, मतलब वो शुरुआत में सहायता देता है। देखिए अगर एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो क्या हुआ, अब वो साइकिल चलाना स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, तो शुरुआत में एक बड़ा व्यक्ति जो होता है, अगर छोटा बच्चा, उसके पिताजी ने क्या किया, उसकी साइकिल को पीछे से पकड़ लिया। अब बच्चा जो है धीरे धीरे साइकिल चलाने लगा, अब उसने क्या किया, पीछे से अपना हाथ छोड़ दिया उसके पिताजी ने, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। मतलब शुरुआत में मदद तो दी गई लेकिन वो मदद जो है धीरे धीरे अस्थायी हो गई, वो सीख गया, मदद जो है हटा ली गई। मतलब साइकिल को पहले तो पकड़ा था लेकिन जब देख लिया कि बच्चा चलाने लगा थोड़ा थोड़ा तो पीछे से हाथ छोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, वो आपका स्कैफोल्डिंग हो गया। ठीक है, कि जिसमें एक अधिक जानकार व्यक्ति बच्चे को जेडपीडी में सीखने में मदद करता है और धीरे धीरे सहायता को कम कर देता है, क्योंकि जो है इससे बच्चा जो है अधिक कुशल हो जाता है। ठीक, और यह जो है अस्थाई होती है, ये मदद जो किया जाता है वो अस्थाई होती है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, छोटा बच्चा है, अब मेरी बेटी है जो है चलना नहीं जानती थी, मैंने उसकी उंगली पकड़कर उसको धीरे धीरे चलाना सीखा, तो पहले तो वो नहीं चलती थी, बैठ जाती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, उसको छोड़ दिया मैंने, तो वो उंगली पकड़ी थी लेकिन उंगली को मैंने छोड़ दिया, तो मैंने उसकी मदद तो की लेकिन वो क्या कि बाद में उसका मदद करना छोड़ दिया, तो वो अपने आप सीख गया। तो यही उसका हो गया मचान
स्कैफोल्डिंग, ठीक। इसको पाड़ भी बोलते हैं, इसको मचान, मचान तो लिखा ही है, इसको ढांचा भी बोलते हैं, ठीक। पाड़, ढांचा, और इसको पाइट भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद है 5th नंबर पर व्यक्तिगत वार्ता, ठीक। अब देखिए इसके फोल्डिंग और जो है जेडपीडी में अंतर, एक चीज़ और देख लीजिए कि जो सहायता दी जाती है वो इसके फोल्डिंग कहलाती है, लेकिन जब सहायता बच्चा मांगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरी सहायता कर दो, तो वो जेडपीडी कहलाता है, ठीक है। अब व्यक्तिगत वार्ता, इसको निजी वार्ता भी कहते हैं, इनर स्पीच, इसको प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो खुद से बातें करके सीखता है, मतलब अपने कार्यों की योजना बनाता है खुद से बात करके। और पियाजे ने इसको क्या कहा, अहम केंद्रित वाक कहा है, ठीक। ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है पियाजे ने। व्यक्तिगत वार्ता किसने कहा, अब देख लीजिए, एक स्ट्रिक आपको देती हूँ, व्यक्तिगत वा से शुरू होता है ना, तो ये किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने, ठीक। और इसके बाद ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित आया, तो समझ जाइए कि ये जो है उन्होंने दिया है, पियाजे ने दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो खुद से बातें करके अपने आप से बात करता है और अपने कार्यों की योजना बनाता है कि मुझे ये काम करना है, ये ऐसे ऐसे करना है। और इसे जो है वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, निजी वाक कहा है, निजी वार्ता भी कहा है, कि बच्चा ये जो करता है ना उसको निजी वार्ता भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को स्वनियमन भी कहते हैं। जैसे कि बच्चे ने कहा कि ये खिलौना मेरा है, खुद से बातें कर रहा है, उसके बाद उसने ये खिलौने को फेंक दिया, ठीक। तो वो जो एक्टिविटी कर रहा है उसको कहते हैं स्वनियमन, ठीक। एक्टिविटी को स्वनियमन कहते हैं। और जो वो खुद से बातें कर रहा है उसको निजी वार्ता कहते हैं। वो अपने से बातें कर रहा है, मुझे ये बुक उठा के वहाँ रखनी है, मुझे ये मैं ये पेंसिल ले लूँ। अब मेरी बेटी है तो वो खुद से ही बातें करती है, कैसे, ये खिलौना मेरा है, ये जूता यहाँ पर रख दूँ, ये पेंसिल यहाँ पर रख दूँ, ठीक है। तो अभी वो छोटी है तो अभी वो खुद से बातें करती है, फिर बाद में क्या करती, इसको उठा के वहाँ रख दो, मतलब वो बॉटल ली हुई है, ये बॉटल है, इसको रख दिया, रख दो, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये आपका स्वनियमन हो गया। इसके बाद देखिए इन्होंने कहा है कि भाषा जो होती है वो विचार से पहले आती है, ठीक। भाषा जो है विचार से पहले आती है। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि जो शुरुआत के 2 वर्ष होते हैं उसमें बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, ठीक। भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी रहती है। यह एक अमनोवैज्ञानिक अवस्था है। और 2 वर्ष बाद होता क्या है कि 2 वर्ष बाद जो है उसी पहले क्या करता है, भाषा जो है विचार से पहले इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कैसे इशारों में समझाता है, ठीक। इशारों से वो पूरी तरह से बोल नहीं पाता, ऐसे इशारा में हाथ की उंगली से दिखा कर जो है अपनी बात को कहना चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पाता है। लेकिन हम उसके इशारों को कब तक समझेंगे, तो इसलिए जो है 2 वर्ष के बाद शाब्दिक भाषा का जन्म हो जाने पर विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। जब वो शब्दों को, जैसे कि अभी मेरी बेटी 2 साल की नहीं हुई है, 2-3 महीने, मैं उसी का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको, इसलिए मैं उसको बता रही हूँ। वो क्या करती है, अभी तो फ़िलहाल वो तो बोल लेती है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं 2 साल तक, तो वो तो सारे शब्द बोलते थे, लेकिन कैसे, हर किसी को वो सुनती रहती है, कौन कैसा शब्द बोल रहा है उसको तुरंत वो कॉपी करेगी और तुरंत बोलेगी, ठीक। जैसे मैं बोलूँगी कि ये खाना दे दो, तो वो भी बोल देगी दे दो, खाना दे दो, ठीक है। तो ये पहले क्या करती थी, पहले मुझे दिखाती थी ये लेना है, मतलब बोल नहीं पाती थी, ऐसे ही इशारों में एक आध अक्षर बोल कर ऐसे बोलती थी, ठीक है, और इशारा करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है शब्दों को वो सीख गई, ठीक। धीरे 2 वर्ष के बाद जो है वो शब्दों को सीख गई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ
कि फिर वो विचार को प्रकट करने लगी। फिर अपने विचार को, अब वो सब कुछ बोल लेती है, उसको खाना खाना होता है, भूख लगी होती है, आती कहती है भूख लगी है, ठीक, उसको कुछ लेना होता है, कोई सामान सामान ले, उसको खिलौना चाहिए होता है, वो बोल देती है कि मुझे ये चाहिए। तो अब उसने क्या किया कि धीरे धीरे अक्षर से शब्द को उसने क्या किया, अच्छे से सुना, सुनने के बाद वो उसको प्रकट करने लगी। अब ठीक, अपने विचारों को वो प्रकट, मतलब शब्दों का यूज़ करके जो है, शब्दों से क्या हुआ, भाषा का जन्म हुआ और वह अपने विचार प्रकट करने लगी। इससे आसानी होने लगी, मैं भी समझने लगी और उसको भी जो समझाना है वो मतलब सफल होने लगा। ठीक, तो इसलिए भाषा वह चीज़ है जिससे जो है विचार की तैयारी, मतलब बिना भाषा के विचार को नहीं व्यक्त किया जा सकता। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ठीक, अब देखिए इसमें पारस्परिक शिक्षण भी आता है कि वातावरण या सूचना के आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्षों का एक दूसरे को सिखाना। जैसे मैं और सामने वाला बैठा, मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, ठीक, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो मेरे को समझाना आपको आ गया, मैं आपको हिंदी समझा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको कुछ नहीं आता होगा, आपको इंग्लिश आती होगी तो मैं आप इंग्लिश भी सीख सकती हूँ। ठीक, तो ये जो है पारस्परिक शिक्षण होता है कि व्यक्ति एक दूसरे को आदान प्रदान करके सिखाता। किसी व्यक्ति को हिंदी आती, किसी को संस्कृत आती है, तो वो अपनी हिंदी उसको सिखाएगा, उससे वो संस्कृत सीख लेगा। ठीक, तो ये आपका पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। पारस्परिक शिक्षण में यही आता है कि एक दूसरे को शिक्षा देना। अब देखिए इसमें वाइगोत्स्की के कुछ विचार हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे अपने समवयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। समवयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक, मतलब उनके समान जो आपस के उनके लोग होंगे, उनसे उनके समवयस्क होंगे, उनसे वो आपसी क्रिया करके सीखते हैं। ठीक, और पारस्परिक शिक्षण समूह वार्तालाप आदि को अधिगम के महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा है कि जो पारस्परिक शिक्षण होता है, आदान प्रदान होता है, ये समूह वार्तालाप आदि को अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समूह वार्ता मतलब ग्रुप डिस्कशन जो होता है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और कहते हैं कि बच्चे वयस्कों द्वारा जो बिना अनुभव के सीख लेते हैं उसको आंतरिकरण, इनर नॉलेजिक कहते हैं। ठीक, जो बच्चे जो होते हैं, जो अपने बड़ों से बिना अनुभव किए, जो देख देख के, कोई जैसे हमारे घर में फंक्शन होता है, ठीक, कोई फंक्शन हुआ, कैसे कि शादी हुई, तो उसमें बहुत सारे रीति रिवाज होंगे जो देख देख कर, ठीक है, उनको ऐसे ही सीख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको जो है किया जाए, बस खाली देख देख कर इंसान सीख लेता है। तो उसको क्या करना, उसको कहते हैं आंतरिकीकरण। वाइगोत्स्की ने वार्तालाप या अंतःक्रिया करके ज्ञान को निर्मित करने की आंतरिकरण कहा है। ठीक, उन्होंने कहा है कि जो वार्तालाप और अंतःक्रिया होता है, इसको करके ज्ञान को निर्मित किया जा सकता है और उसी को आंतरिकीकरण कहते हैं। ठीक, और एक चीज़ और, उन्होंने ग्लोब, नक्शा, कैलकुलेटर, इन सब को सांस्कृतिक उपकरण माना है। ठीक, वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो ग्लोब हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक, टैबलेट हो गया, ये सब क्या है, ये सब सांस्कृतिक उपकरण हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, लिखा रही है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लिख पा रही है। ठीक, ऐसा करेंगे, नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। किसी वयस्क के मार्गदर्शन
मार्गदर्शन में लिख लेती है। मतलब देखो, इस क्वेश्चन का कहने का बस इतना तात्पर्य है कि किसी एक क्वेश्चन में आपको फिर से कराऊंगी एक बार, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका जो है वो अपने आप में अनुच्छेद को नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क के मार्गदर्शन में लिख लेती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर उसको मार्गदर्शन दे दे, उसका साथ दे दे, उसकी मदद कर दे तो वो लिख लेगी। तो ये क्या कहलाएगा? क्या आपको ये मदद इसके फोल्डिंग कहलाएगा, सहपाठी शिक्षण कहलाएगा, या फिर सहपाठी परामर्श कहलाएगा, या फिर टीम शिक्षण कहलाएगा? मतलब देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि वो जो है अनुच्छेद वो नहीं लिख पा रही है। तो स्टार्टिंग में जब मदद कर दी जाएगी उसकी, उसको लिखना बता दिया जाएगा, तुम ऐसे ऐसे करो तो तुम लिख लोगी। तो किसी वयस्क ने क्या किया, उसकी मदद कर दी, फिर वह खुद से लिखने लगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसके फोल्डिंग हो जाएगा। ये 2024 के पेपर में आया है। ठीक, दिसंबर के पहले जुलाई में शायद, हाँ जुलाई में जो पेपर हुआ था, जुलाई जाके देख लीजिएगा, जुलाई 2024 पेपर 2 में हिंदी के, हिंदी के पेपर में सबसे पहला ही क्वेश्चन है। पेपर वन हाँ पेपर 1 में है ये शायद, हाँ पेपर 1 में है। ठीक है, तो इसको जाके अच्छे से देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर। तो ये रहे जो है टॉपिक। तो ये जो है आज के लिए मैंने ये कंप्लीट कर दिया, बहुत ही छोटे उसमें, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल वैदिक गुरु के नाम से है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है वैदिक गुरु। ठीक, इसको आप अच्छे से जो है वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।